वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साझा मूल्यों के रूप में संस्कृति, मतलब कल्चर एज शेयर्ड वैल्यू। मतलब कल्चर से जो किस प्रकार से संस्कृति, जो कल्चर से किस प्रकार से मूल्यों का जो शेयर होता है उसको कैसे साझा होती है कहीं दूसरी ओर, उसके बारे में आपको यहाँ समझना है। संस्कृति एक समुदाय के भीतर साझा मूल्यों की सामूहिक अभिव्यक्ति है जो सामाजिक पहचान की ऋण है। मतलब सामाजिक पहचान की ऋण है क्या है? संस्कृति। साझा मूल्य एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। व्यवहार निर्णय लेने और पारस्परिक बातचीत को प्रभावित करते हैं। व्यवहार निर्णय लेने पारस्परिक बातचीत को कौन प्रभावित करते हैं? जो कल्चर है, कल्चर का जो साझा मूल्य है वे एक अनकहे समझौते के रूप में कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण और स्वीकार्य हैं। उसकी एक सामान्य समझ पैदा करते हैं। ये साझा मूल्य यह साझा मूल्य महज अमूर्त सिद्धांत नहीं है। वे रोज़मर्रा की जिंदगी और रीति रिवाजों में प्रकट होते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं, समारोह और संस्कार इन मूल्यों की मूर्त अभिव्यक्ति बन जाते हैं जो समुदाय की पहचान को मजबूत करते हुए इसके मूल सिद्धांतों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। मतलब ये जो संस्कृति है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके सिद्धांत जो है हस्तांतरित होते हैं, जबकि साझा मूल्य स्थिरता और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक संस्कृतियाँ गतिशील संस्थाएं, वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाते हैं, अपने मूलभूत तत्वों को खोए बिना एक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वैश्वीकृत दुनिया में संस्कृतियों के पनपने और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए साझा मूल्यों का लचीलापन और अनुकूलताशील होना आवश्यक हो जाती है। साझा मूल्यों के रूप में संस्कृति परंपरा और विकास के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है जो समाज और व्यक्तियों के चरित्र को समान रूप से आकार देती है। तो यह है कल्चर एज शेयर्ड वैल्यू या साझा मूल्यों के रूप में संस्कृति का किस प्रकार से उसका साझाकरण होता है। अब देखिए, ये कुछ चित्र हैं, इस चित्र में समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा राउंडिंग है, जहाँ लाल रंग का घेरा है, ये सब समुदाय है। समुदाय के अंतर्गत संस्कृति रहता है, यही चीज़ पहले भी देखे हैं। और साझा मूल्यों का सामूहिक अभिव्यक्ति है। जो संस्कृति है वो क्या है? साझा। ये संस्कृति का जो साझा करते हैं, साझा संस्कृति को क्या करते हैं? दो एक दूसरे के शेयर करते हैं। यही जो है मूल्यों की सामूहिक अभिव्यक्ति है। इसके बाद आगे जो चित्र बना हुआ है, इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये जो एक प्रकार का समुदाय है, ये एक प्रकार का समुदाय है। तो इस समुदाय में क्या हो रहा है? ये इनके जो चीज़ है वो इधर आएंगे और इनके जो चीज़ है इधर आएंगे। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो सीख रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें संस्कृति है। तो संस्कृति के अंतर्गत एक तो व्यवहार आ जाता है। व्यवहार कैसे लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, परस्पर बातचीत कैसे करते हैं, अनकहे समझौते, ये सब जो है सब संस्कृति का हिस्सा है। ये सब आदान प्रदान होते रहते हैं, है ना। व्यवहार मतलब आपका खान पान, रहन सहन, सब चीज़ आ जाता है। निर्णय मतलब निर्णय लेने का तरीका भी उसमें समाहित हो जाता है, पारस्परिक बातचीत करने का भी और अनकहे समझौते भी, ये सब आदान प्रदान हो रहे हैं। तो अब देखिए इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो है संस्कृति जो है, ये आपका मूर्त अभिव्यक्ति है। इसमें मूर्त अभिव्यक्ति है, मतलब दिखाई देता है। ये परंपरा में दिखाई देता है, समारोह में दिखाई देता है, संस्कार में, ये सब क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, आगे आता है ये जो है आपका संस्कृति समाज व्यक्ति का चरित्र है। समाज और व्यक्ति का क्या है? चरित्र है। इससे समाज और व्यक्ति का चरित्र दिखाई देता है। ये जो समाज जो है लचीलापन होता है। समाज में जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, उसी प्रकार से परिवर्तनशीलता और उसमें अनुकूलनशीलता आती रहती है। और ये आवश्यक भी है ताकि समय के साथ लोगों में विकास हो और समय के साथ वो अपना बदलाव कर सके। और जो संस्कृति है वो जब प्रकट रूप में, जिस प्रकार से जो व्यवहार जो होता है, जो साझा संस्कृति का जो साझाकरण होता है या शेयर जो करते हैं, उसका जो प्रकट होता है, वो प्रकटीकरण उसका होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो दिखाई देगा, उसके रीति रिवाज में दिखाई देगा। यही चीज़ यहाँ भी लिया गया है, मूर्त रूप में अभिव्यक्त होता है। समाज का व्यक्ति चरित्र होता है, लचीलापन होता है, अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है, प्रकट होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और रीति रिवाज में, और बदलती परिस्थिति के अनुसार वो क्या हो जाती है? उसी प्रकार से ढल जाती है। तो ये जो था आपका, ये हमने दो चित्र बनाए हैं। जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो इसका पैराग्राफ को जब बनाएंगे, पहला पैराग्राफ
पहला और दूसरा पैराग्राफ को जब बनाएंगे तो ये आप चित्र बना सकते हैं। इस चित्र को आप बना सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार से समुदाय होता है। समुदाय के अंतर्गत ही क्या होता है, व्यक्ति जो के अंतर्गत संस्कृति होता है, और यही जो है मूल्यों का सामूहिक अभिव्यक्ति होता है। उसके बाद फिर ये जो पहले और जो देख रहे हैं, फिर जब दूसरा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे, तीसरा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसके बाद फिर ये वाला चित्र आप बना सकते हैं। तीसरा और चौथा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो इसके बीच में ये इस चित्र को आप बना करके बिल्कुल बता सकते हैं कि दो समुदाय हैं, दो समुदाय में संस्कृति का किस प्रकार से वो साझाकरण होता है, एक दूसरे कैसे शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं तो उसका कैसे वो दिखता कैसे है, वो समाज के चरित्र में दिखता है, मूर्त अवस्था में दिखता है, परंपरा में दिखता है, समारोह में दिखता है, लोग उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखता है, रीति रिवाजों में दिखता है। तो इस प्रकार से आप चित्रों का प्रयोग करके अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।